नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आज हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे संसद का भाग 2। इसके पहले हम लोग संसद का एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग पूरा राज्यसभा कवर किए हैं। दोस्तों एक दो यदि आप लोग वो पहला वाला वीडियो ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं संसद बाई एक स्टडी चैनल, तुरंत आप लोग को वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना। इससे क्या होता है, जब चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं, कनेक्ट रहती हैं, तो पढ़ने में भी मज़ा आ जाता है और याद भी हो जाता है आराम से। तो इसलिए जो लोग ना देखें उसको पहले देख लें। तो हम लोग चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो संसद में आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। तो पहले जान लेते हैं, इसमें भी उस वीडियो में भी हम बताए थे आप लोग को संसद का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है। तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर होता है। राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राज्यसभा भी पढ़ चुके हैं, लोकसभा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। इतना याद रखना। आगे आपका अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना होती है, लोकसभा का गठन होता है। दोस्तों यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखें हैं तो 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। आप लोग बताएंगे कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो लोकसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है और अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। इसमें 530 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अंतर्गत मनोनीत करते हैं। हाँ, ये भी याद रखना, पीछे बताया गया है, फिर एक बार बता दे रहे हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य कैसे होते हैं, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण होते हैं वो 12 लोग। और उनका जो मनोनयन किया जाता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया जाता है। और कभी कभी केवल 80 ही दे देता है। तो देख लेते हैं आगे हम लोग, जिस तरह से ऑप्शन में मिलेगा वैसे लगाना आप लोग। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। किनकी संख्या? लोकसभा सदस्यों की संख्या। कैसे कैसे उसको समझ लेते हैं। तो 530 राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आएंगे और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कैसे, ऊपर बताया जा चुका है आप लोगों को। अगला आपका आता है अनुच्छेद 82। इसके अंतर्गत कहा गया जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो इसको समझ लेते हैं। तो 2000 सेम ये अनुच्छेद 82 के अंतर्गत उसी से संबंधित है। इसको समझ लिए तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन अपने आप समझ में आ जाएगा। सन 2001 जनगणना के अनुसार 84वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संविधान संशोधन के विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद आप उसमें संशोधन कर सकते हो सीटों में, लेकिन 2001 में एक संविधान संशोधन हुआ और उसमें निश्चित कर दिया गया कि 2026 तक तो इसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला है, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 83। इसके अंतर्गत संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83, 84, 85, 86, 87, इसमें ये संसद से रिलेटेड है। संसद का मतलब इसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आप लोग को बताया जा चुका है। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। 5, 6 में से उच्च कौन होता है? 6। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो उच्च सदन के लिए मतलब राज्यसभा के लिए 6 वर्ष और निम्न सदन मतलब लोकसभा के लिए 5 वर्ष। आगे ऐसे सेम ऐसे भी याद कर लो। अनुच्छेद 84। तो 84 में उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। तो 25 और 30 में से उच्च कौन है? 30। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो 25 आपका निम्न हुआ, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र होनी चाहिए आपका 25 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं सत्र सत्रावसान विघटन। यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। और दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में मताधिकार की उम्र 18 वर्ष, अर्थात
61वें संविधान संशोधन में यह निश्चित किया गया कि भारत में 18 वर्ष यदि आपका हो गया तो आप को मत देने का अधिकार है, अर्थात आप वयस्क माने जाएंगे। और इसके पहले पूछ सकता है कितनी थी उम्र, मत देने का अधिकार कितना था, तो इसके पहले यदि पूछा जाए तो 21 वर्ष था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को मिस मत करना, ज़रूर देख लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा और उसमें 3 ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाला ऑल पर क्लिक कर देना जिससे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।